जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी ली हुई है उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या जितने प्लॉट सेल हो चुके हुए हैं इतनी डिमांड भी है? क्या ये मार्केट मजीद डाउनफॉल का शिकार रहेगी? क्या ये मार्केट में ऑलरेडी 2025 में बेहतरी आ चुकी हुई है? क्या रेट्स उनके जो आपने 20-20 लाख का प्लॉट लिया है वो 40 लाख रुपए जा पाएगा या वो 20 लाख के अराउंड ही घूमेगा? लाहौर रियल एस्टेट की मार्केट पर ये अगले 5 साल में कहां पर स्टैंड करेंगी? हैरत अंगेज इंकशाफात करने जा रहा हूँ, लेकिन प्रूफ के साथ करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पोस्ट मेरे प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं स्पेसिफिक टॉपिक पर, यानी कि लाहौर रियल एस्टेट की मार्केट पर ये अगले 5 साल में कहां पर स्टैंड करेंगी। हैरत अंगेज इंकशाफात करने जा रहा हूं, लेकिन प्रूफ के साथ करने जा रहा हूं, उन बातों को बताने जा रहा हूं जिसके लिए समझना आपके लिए आसान हो जाए। क्या ये मार्केट मजीद डाउनफॉल का शिकार रहेगी? क्या ये मार्केट में ऑलरेडी 2025 में बेहतरी आ चुकी हुई है? और स्पेशली जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी ली हुई है उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या जितने प्लॉट सेल हो चुके हुए हैं इतनी डिमांड भी है या आने वाले टाइम में ये देखा जाएगा कि मार्केट में 100 बायर है और जबकि आपको जो अवेलेबल प्रॉपर्टी है वो 1000 देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि सप्लाई का मतलब ये कि जो आपकी आपने किस्तों पर प्रॉपर्टीज दी हुई है स्पेशली वो अगले 4-5 साल में ऑन ग्राउंड तो आएगी। तो वो ऑन ग्राउंड जब आएगी वो क्या रेट्स उनके जो आपने 20-20 लाख का प्लॉट लिया है वो 40 लाख रुपए जा पाएगा या वो 20 लाख के अराउंड ही घूमेगा? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आपके सामने रखूंगा और स्पेशली जो कंसर्न न लेकर कि लाहौर रियल एस्टेट मार्केट ग्राफ किधर जा रहा है अगले 4-5 सालों में, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट ये है कि ये अवामी चैनल है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी व्यूज बहुत अच्छी है, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले लोग बहुत कम है। और वीडियो अच्छी लगे किसी भी पॉइंट पर तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, डिमांड और सप्लाई पर हमेशा वो मार्केट चलती है। अगर मैं बात करूं शहर लाहौर को लेकर, तो शहर लाहौर को जो एक एज हासिल है जो पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर को मैं कहता हूँ एज हासिल नहीं है, वो ये है कि वो कुछ लोग, बहुत से लोग इस पॉइंट को लेकर तनकीद भी करते हैं, बहुत से लोग इस पॉइंट को लेकर फेवर भी करते हैं। वो ये है कि डेवलपमेंट को लेकर पाकिस्तान में जिस शहर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है वो शहर लाहौर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें, अंडर पासिस को लेकर बात करें, मतलब कि मैंने शहर लाहौर को पिछले 5 से 7 साल में स्टडी किया है। आपका जैसे ही ट्रैफिक का फ्लो बढ़ना शुरू होता है, जब पता चलता है कि वेटिंग ज्यादा हो गई है, तो अगर हम सिंध की बात करें, कराची की बात करें, तो यकीन करें कि वो लोग अक्सर हमें कमेंट्स में या अक्सर हमें लोग कॉल्स पर कहते हैं कि हमें अक्सर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें 1 घंटा लग जाता है अपने घर पहुंचते हुए, इतना रश हो चुका हुआ है। जबकि लाहौर में ऐसा नहीं है। लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें, आपकी मॉडर्न रोड्स बन रही होती हैं, आपकी वाइड रोड्स की जा रही होती है, जहाँ पे अंडरपास की जरूरत होती है वहाँ पे विद इन टाइम पीरियड के अंदर अंडरपासेस बनाए जा रहे होते हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे होते हैं। तो ये हमने पिछले 10 साल में लाहौर को ऐसे चेंज देखे कि अगर लाहौर में ये डेवलपमेंट ना होती तो इस वक्त रश से बुरा हाल होता, कराची की तरह ये भी स्टक होता और रियल एस्टेट मार्केट तो अब बात ही ना करें कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रही होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे जी कि इससे आप कोई कैसे पॉसिबल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से प्रॉपर्टी मार्केट में बेहतरी आएगी? देखिए, दुबई की एग्जांपल देता हूँ। दुबई में अगर बात करूँ तो दुबई में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की साइड हुई, वहाँ पे ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स बनाई गई, वहाँ पे ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स बनाए गए, वहाँ पे बुक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाए गए, जिसकी वजह से आपका जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट हुआ और वो दुबई की तरफ, वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो लोग दुबई आना शुरू हो गए। इवन यूरोप की बात करूँ, अमेरिकन की बात करूँ, ब्रिटिश की बात करूँ, ऑस्ट्रेलियन की बात करूँ, कैनेडियन की बात करूँ, वो सारे अब अपनी वेकेशन के लिए, टूरिस्ट के लिए अब वो सारे दुबई का रुख करते हैं। इसी तरह शहर लाहौर को आज अगर मैं बात करूँ 2026 में जहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया गया है कि आपके जितने पंजाब के शहर हैं, आपके पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं। इवन जो टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो आपके शहर लाहौर को विजिट न करें कि एक तारीखी शहर है, एक बहुत पुराना शहर है, तो लोग इसकी हिस्ट्री को भी जानना चाह रहे होते हैं। ये वो रीजन होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जिसके आपको 100% कहता हूं कि आपकी रियल एस्टेट में बेहतरी आती है। लोग अब उसकी बेहतरी यानी कि स्टूडेंट्स है,
वो माइग्रेट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी बनी हुई हैं, कॉलेजेस बहुत अच्छे बने हैं, स्कूल्स आपको हर तरह के टॉप क्लास ब्रांड देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पर फिर जॉब वाले, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कैरी वो स्टूडेंट्स हो, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वो क्या करते हैं कि लाहौर में स्टे करते हैं। फिर अदर सिटी से लोग जॉब के पर्पज़ के लिए शहर लाहौर का रुख करते हैं। अगेन ये जितने भी लोग आ रहे हैं, इनको प्रॉपर्टी चाहिए, इनको घर चाहिए, इनको अपार्टमेंट चाहिए, इनको कुछ रहने के लिए जगह चाहिए, वो बाय करनी हो या रेंट पर लेनी हो। इससे क्या होता है कि आपकी डिमांड में इज़ाफ़ा होता है, डिमांड में जब इज़ाफ़ा होता है तो आपकी रेंट की प्राइसेज़, आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं। फिर बिज़नेस कम्युनिटी की बात करूँ, फिर आपकी पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी हो, किसी दूसरे शहर में हालात ख़राब हो रहे हो, क्वेटा में हालात ख़राब हो रहे हो, कराची में हालात ख़राब हो रहे हो, तो वो क्या करते हैं कि वो माइग्रेट करके वो बड़े शहर यानी कि या तो वो इस्लामाबाद का रुख करते हैं या लाहौर का रुख करते हैं, क्योंकि इस वक़्त 2 शहर को टॉप क्लास की डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, वो इस्लामाबाद और शहर लाहौर में। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ती है और हमने हालिया दिनों में देखा है और ये पॉजिटिव साइन देने जा रहा हूँ जिन लोगों ने स्पेशली इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो लोग स्पेशली कहते हैं कि यार हमने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ये इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ लॉन्च हो चुकी हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा, मैं उनको ये बताता चलूँ, ये सारी सोसाइटीज़ अगले 5-10 साल में डिलीवर भी हो जाएँ, तो फिर भी शहर लाहौर की डिमांड को ये सोसाइटीज़ फुलफिल नहीं की जा रही। मैंने आपको उसके चंद फैक्टर्स बताए, चंद फैक्टर्स आगे जाके आपको बताता हूँ। फिर लाहौर में आए दिन नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हो चुका हो। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पाइन एवेन्यू रोड एक्सटेंशन बनने जा रही है, क्योंकि वो भी ट्रैफिक फ्लो को कम करने के लिए, सहूलियात में इज़ाफ़ा करने के लिए, अब वो लेक सिटी स्टार्ट होकर आपकी फिरोजपुर रोड के से कनेक्ट होने जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है, पाइन एवेन्यू रोड गवर्नमेंट का रोड है, 150 फीट का रोड है। अब वहाँ पर ऑलरेडी 5 से 6 हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं। ऑलरेडी ओपन लैंड आ रही है। अब जितनी भी वो लैंड आ रही है, उनको फ़ायदा होगा। जब फ़ायदा होगा तो आपकी 50 लाख वाली प्रॉपर्टी उस रोड के बनने के बाद 1 करोड़ की चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि वहाँ पर 50,000 से 1 लाख गाड़ी जब ट्रैवल करेगी, तो लोगों का रुझान उस तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है, जो मैं कहूँगा लाहौर की तहरती हुई रोड ये शहर लाहौर में बनने जा रही है, वो है जी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। अब ये गुलबर्ग से स्टार्ट होकर बाबू साबू में से कनेक्ट होने जा रहा है। यानी कि मैं कहता हूँ अगले 5 या 10 साल में भी ये बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, गुलबर्ग में आपको पता है कि इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो है, बिज़नेस हब बन चुका हुआ है। वहाँ पे जॉब करने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आते हैं। उनको क्या बेनिफिट हो जाएगा कि 45 मिनट वाला सफ़र उसका 10 मिनट में तय हो जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी को बूस्ट करती है। ये आपके जो दूसरे सिटीज़ के लोग होते हैं, उनको अट्रैक्ट करती है। वो बिज़नेस के लिए आते हैं, वो जॉब के लिए आते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए आते हैं। फिर थर्ड पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बड़े शहरों को लाहौर के साथ कनेक्ट करने जा रही है, जो एक नया हब बनाने जा रही है, यानी कि अगेन ये 3 घंटे का सफ़र 1 घंटे में लाने जा रही है, यानी कि बहावल नगर मोटरवे जो आपकी लाहौर के साथ कनेक्ट होने जा रही है, जो साहिवाल जैसे शहरों में से गुजरती हुई आपकी लाहौर रिंग रोड हाईवे इंटरचेंज के साथ कनेक्ट होने जा रही है। अब ये बड़े शहरों में ये होता है कि ऐसी बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। बहुत से लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुंसलिक होते हैं, हमें इन चीज़ों का पता होता है। अब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 5-6 सालों में कंप्लीट होंगे। आप खुद देखें कि जब ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जब मतलब कि जो डिफरेंट सिटी से लोगों के लिए एक्सेस ईज़ी की जा रही है, जब शहर लाहौर को मॉडर्न किया जा रहा है, फिर आप सीबीडी के बारे में जाते हैं, सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है ये। सीबीडी इस वक़्त शहर लाहौर की एक दिल बन चुका हुआ है। एक सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट हब ऐसा बन चुका हो कि आने वाले टाइम में यकीन करें फॉरेन कंपनीज़ होंगी, आपके मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी होगी, जो इस्लामाबाद में है, जो कराची में है, वो इवन सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि यहाँ पर उन कंपनीज़ के लिए सिक्योरिटीज़ की बात कर लें, एनवायरनमेंट की बात कर लें, एक एरिया मुहित एरिया में बनाया जा रहा है, जो कि गुलबर्ग के सराउंडिंग में ये एरिया आता है, बल्कि मेन गुलबर्ग में आता है। वहाँ एक तरफ इस गुलबर्ग को कनेक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ वाटर रोड से इसको एक्सेस दी जा रही है, बिल्कुल पैकेजेस माल के सामने। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, बैंक्स के हेड ऑफिसेज़ हैं, आपके उसके अलावा बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होंगी, तो वो सोचेंगे कि हम क्यों ना शहर लाहौर में अपने हेड ऑफिस को शिफ्ट कर लें, क्यों ना हम हेडक्वार्टर को शहर लाहौर में ले जाएँ। उससे क्या होगा, उनके साथ एम्प्लॉयमेंट आएगी, उनके साथ जॉब्स आएँगी। जब जॉब्स आएँगी, डिफरेंट शहरों से लोग आएँगे, डिफरेंट शहरों में लोग आएँगे, उनको अगेन रहने के लिए कुछ प्रॉपर्टी चाहिए होती। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिसमें डिमांड में इज़ाफ़ा होता है, सप्लाई कम होती है। तो मैं फिर इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कहना चाहूँगा कि जो लोग स्पेशली किस्तों पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि यार हमें कुछ डिस्टेंस पर कम प्राइस में हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, हम ले लेते हैं, तो आप ले लें। आप चाहे लोग डिस्टेंस पर ले लें, चाहे लाहौर में ले लें, आपकी प्रॉपर्टी में हमेशा आपको बूस्ट नज़र आता रहेगा, क्योंकि ये छोटे टाउन नहीं है, छोटे शहर नहीं है। शहर लाहौर पाकिस्तान का, पंजाब का दिल समझा जाता है। तो यहाँ पर जो लोग भी सरमायाकारी करेंगे, उनको मैं कहता हूँ कि 200% रिटर्न्स मिलेंगे। और अगेन वही बात है कि ये चांसेस ही नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी डाउनफॉल का शिकार हो। फिर एक सर्वे के मुताबिक हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि घरों की डिमांड में बहुत इज़ाफ़ा हो चुका है। घरों की डिमांड में कैसे इज़ाफ़ा हो चुका हुआ है जी, कि घरों की डिमांड में ऐसे इज़ाफ़ा हो चुका है, जैसा जॉब स्टूडेंट्स की बात कर लूँ,
जॉबियन की बात कर लूँ, बिज़नेस कम्युनिटी की बात कर लूँ, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब ऑलरेडी आपका डीएचए की बात करूँ, वो कंजेस्टेड हो चुका है। कंजेस्टेड से मुराद क्या है कि वो फुलफिल हो चुका हुआ है। कंजेस्टेड नहीं मैं कहूँगा, फुलफिल इतना हो चुका हुआ है कि अब वहाँ पे डीएचए फेज़ 9 प्रिज़्म की जल्दी डेवलप होने चाहिए, फिर फेज़ 10 को जल्दी बनना चाहिए, फिर जाके डिमांड सप्लाई को फुलफिल किया जा सकता है। राइवल रोड भर चुकी हुई है, फिरोजपुर रोड आपकी भर चुकी हुई है, मुल्तान रोड आपकी भर चुकी हुई है। अब ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस यही है कि आपको अगर कम बजट में प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको डिस्टेंस पर जाना पड़ेगा। अगर इन्हीं एरियाज़ में लेनी है तो आपको उस प्रॉपर्टी की प्राइस पे करनी पड़ेगी। आज पिछले 5 साल का मैं रिकॉर्ड देखूँ, वो आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ में मज़ीद इज़ाफ़ा होते जा रहा है। पिछले 5 साल का मैं रिकॉर्ड देखूँ तो आपकी लाहौर में डिमांड सप्लाई बढ़ती जा रही है, और अगले 5 साल का देखूँ तो मैं आपको बड़े आसानी से कह सकता हूँ, जो मैंने प्रीवियस आपको कंडीशंस बताई हैं, कि आने वाले टाइम में शायद लोगों की प्रॉपर्टी में इज़ाफ़ा हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं तो इंतज़ार करें, अगर आप अभी तक खरीद नहीं पाए तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारे पास प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स हैं, रेज़िडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, प्लाज़ाज़ भी हैं, हमारे पास शॉप्स भी, अपार्टमेंट्स भी हैं। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे।